going to see the second story of our hornbill book, and its name is We Are Not Afraid to Die If We All Can Be Together. ये स्टोरी में एक छोटी सी बच्ची ये लाइन बोलती है कि हमें मरने से डर नहीं है जब हम सब साथ हैं. तो स्टोरी है किस बारे में? एक फैमिली रहती है जो फैमिली डुप्लिकेट करना चाहती है एक जर्नी. कैसी जर्नी? राउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे ये लोग थ्रू द शिप. अब उसके दौरान इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है कि इन लोगों को लगता है कि शायद मरने जैसी नौबत भी आ सकती है. तब ये जो बच्चे हैं वो स्ट्रेंथ देते हैं अपने पेरेंट्स को और कहते हैं कि पिताजी हमें बिल्कुल डर नहीं है अगर हम मर भी जाएं क्योंकि हम सब साथ हैं. Introduction of the story, it's written by Gordon Cook and Alan East. The story is about 37-year-old businessman. तो कितने साल का बिजनेसमैन है? 37 years old है. और ये स्टोरी में और भी कुछ कैरेक्टर हैं. वाइफ है जिनका नाम मैरी है, दो बच्चे हैं जोनाथन और सुजैन. जोनाथन छोटा है 6 साल का, सुजैन 7 साल की है. ये और इनकी वाइफ जो है वो एक वॉयज मतलब एक सी जर्नी ट्रैवल प्लान करते हैं. और कौन सी शिप से ट्रैवल करते हैं? वेव वॉकर. इसी वेव वॉकर पे जैसे फेमस कैप्टन जेम्स कुक ने किया था वैसे इन्होंने स्टार्ट किया प्लाईमाउथ से और कुछ दूर तक ये लोग आराम से ट्रैवल कर लिए थे, मतलब अफ्रीका से केप टाउन तक. पर जो इंडियन ओशन में ट्रैवल करने की बारी आई उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन लोगों को फेस करनी पड़ी. और वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो हम देखेंगे इस स्टोरी में. We are not afraid to die if we all can be together. Let's have the line by line explanation of the story. So, before starting there are some phrases whose meaning you have to see, some expression. Honing our seafaring skills. Honing our seafaring skills मतलब honing means improving. कौन सी skills? sea में fare करने की, travel करने की skills. Second, ominous silence मतलब inauspicious, अशुभ, inauspicious silence. मे डे कॉल्स, जो कॉल्स डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं, दुख में जब कॉल किया जाता है हेल्प के लिए, कौन कॉल करता है? शिप्स कॉल करती हैं रेडियोज़ में. तो ये मे डे कॉल्स कहलाते हैं. ए पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, जो बड़े से ओशन में छोटे छोटे डॉट जैसे आइलैंड है उनको पिन प्रिक्स कहा गया है. टूजल्ड हेड, ऐसा हेड जिसपे रम्पल्ड मास ऑफ हेयर है, ढेर सारा मास ऑफ हेयर है. इन जुलाई 1976, तो ये लोग कब स्टार्ट किए थे ये जर्नी? इन जुलाई 1976. माई वाइफ मैरी, इनकी वाइफ का नाम क्या था? मैरी. सन जोनाथन 6 years old, डॉटर सुजैन 7 years old, एंड आई सेट फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट. और कहाँ से ये लोग शुरू किए थे जर्नी? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से. और कौन सी जर्नी डुप्लीकेट करने वाले थे? कौन सी जर्नी थी? राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. वही जर्नी जो 2 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी वही ये लोग फिर से दोहराना चाहते थे. और बहुत समय से ये, जबकि 37 year old बिजनेसमैन है, ये कम से कम 16 साल, पिछले 16 साल से अपना पूरा लेजर टाइम, ये और इनकी वाइफ सी फेयरिंग स्किल, जो इनकी सी फेयरिंग सी में ट्रैवल करने की स्किल्स हैं उसको जो है निखारने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिश वाटर्स में ये लोग प्रैक्टिस किया करते थे. आवर बोट वेव वॉकर, अ 23 meter 30 ton वुड हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड. और इनकी जो बोट का नाम था वो क्या था? वो वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर 30 टन की वुड हल से बनी ब्यूटीफुल सी एक प्रोफेशनली बिल्ड थी, जो कि किसी भी रफेस्ट वाटर में टेस्ट की गई थी हर तरह के, ताकि ये मेन टाइम पर धोखा ना दे जाए. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान जर्नी, ऑफ आवर प्लान 3 year जर्नी. कौन सी जर्नी कितने की थी? 3 year के लिए ये लोग प्लान किए थे, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी. तो अपने लाइफ का 3 साल ये लोग जर्नी में गुजारने वाले थे. तो ये 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी थी, जो बहुत अच्छे से, फर्स्ट लेग जो था वो बहुत अच्छे से निकल गया. ये लोग वेस्ट कोस्ट में अफ्रीका के टूवर्ड्स से लेकर केप टाउन तक ये लोग आराम से ट्रैवल किए, क्योंकि वहाँ पे वाटर जो था बहुत नॉर्मल था और टेम्परेचर सब कुछ ठीक था, फेवरेबल कंडीशंस थी, तो आराम से उतनी जर्नी ये लोग कर लिया. देयरफॉर बिफोर हेडिंग, और वहाँ से ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले, क्योंकि ईस्ट में जो सीज, ओशियंस और वाटर बॉडीज़ हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो वहाँ बढ़ने से पहले 2 और क्रू मैन इन्होंने साथ में लिए. अमेरिकन लैरी विजल,
तो पहला 3 साल जो इनका पहला जर्नी था अफ्रीका से केप टाउन तक, वो बहुत आराम से अब ख़त्म हो चुका था। फर्स्ट लेग मतलब फर्स्ट स्टेज। अब ये लोग हेड करने वाले थे, मतलब सेलिंग टूवर्ड्स करने वाले थे। तो ये लोग क्रूमैन लिए, मतलब हेल्पर्स लिए, सीमैन लिए जो एक्सपीरियंस थे, टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशियन। तो सबसे ज़्यादा रफ सी क्या है, वन ऑफ द रफेस्ट सी क्या है, इंडियन ओशियन है हमारा, सदर्न इंडियन ओशियन। तो वो टैकल करने के लिए इन्होंने 2 लोगों को लिया, अमेरिका से लैरी विजल को लिया और स्विस हर्ब सिजलर को लिया, स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सिजलर को लिया। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। अब ये दूसरा दिन था, गेल्स मीन्स वायलेंट विंड्स। तो ये सेकेंड डे था, केप टाउन से ये लोग निकल चुके थे, अभी ही क्या शुरू हो गया था, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड शुरू हो गए थे। फॉर द नेक्स्ट वीक दे ब्लू कंटिन्यूसली, गेल्स डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स वर अलार्मिंग। कह रहे हैं कि हवाएं तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो वेव्स थी, जो लहरें थी, उसका साइज़ 15 मीटर तक ऊंचा होते जा रहा था। और ये मेन मास्ट क्या होता है, वो जो शिप के ऊपर होता है, सेंट्रल लॉन्ग पोल जो होता है जिसपे फ्लैग जैसा लगा रहता है, तो वहाँ तक पहुँच रही थी। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला प्रॉब्लम का एक कारण था। December 25 found us 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब December 25 आ चुका है, ये लोग केप टाउन से 3500 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर मतलब रफ वेदर, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट। एक अच्छा सा खासा हॉलीडे इन लोगों का पूरा हुआ और आज 25 दिसंबर को ये लोग अच्छे से क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट किए। 25 दिसंबर से अब न्यू ईयर डे आ गया, मतलब 1 जनवरी, बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। पर इन लोगों का मतलब कुछ फिगर आउट इन्होंने किया, कैलकुलेशन, उनको लगा कि अब ये चेंज हो जाएगा वेरी सून, एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स। कह रहे हैं हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से हाँ चेंज होना तो चेंज हुआ भी, लेकिन वर्स हो गया और इम्प्रूव होने की बजाय। At dawn of 2nd January the waves were gigantic मतलब very vast, enormous, huge। 2nd जनवरी की बात है। वी वर सेलिंग ओनली विद अ स्मॉल जिप, स्टॉर्म जिप, वी एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। तो कह रहे हैं कि अभी भी हम लोग सेल कर रहे थे विद अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, और मतलब ऐसा ही था हमारा जो प्रिपरेशन था कि ठीक है छोटा मोटा स्टॉर्म आ जाएगा तो हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। और अभी भी ये लोग सिर्फ 8 नॉट्स धीरे धीरे करके जर्नी ये लोग जो है वो कवर कर रहे थे। नॉट्स मतलब नॉटिकल माइल। तो ये लोग जो ट्रायंगुलर स्टे सेल कर रहे थे, जिब मतलब है ट्रायंगुलर स्टे सेल, तो ट्रायंगुलर डायरेक्शन में सेल कर रहे थे ताकि वेव्स को जो है हर डायरेक्शन से काटते हुए आगे बढ़े। और कितना 8 नॉट्स मतलब 8 नॉटिकल माइल्स भी एक टाइम पे बस ट्रैवल कर रहे थे। तो ज़्यादा वास्ट एक बार में ऐसा नहीं कि जर्नी स्टार्ट किया तो ख़त्म नहीं, तो स्लो चल रहे थे आराम से। एज द शिप रेव्स टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स। एक वेव इनके शिप को जैसे ऊपर उठाती शिप को, तो ये लोग देखते हैं कई सारी एनॉर्मस वेव्स और आगे आती जा रही हैं। स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज, इतना ज़्यादा वहाँ पे आवाज़ थी कि इट वॉज पेनफुल टू द ईयर। टू स्लो डाउन द बोट वी ड्रॉप द स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी mooring rope in a loop across the stern. Then we double lashed everything and went through our life raft drills, attached lifelines, donned oil skins and life jackets and waited. अब इन लोगों को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो लैश मतलब टाई कर लिया, बांध लिया, फेसन कर लिया। क्या, मूरिंग रोप क्या होता है, ये मूरिंग रोप वो होता है जो रोप सिक्योरिटी के लिए बोट रखी जाती है। आपको पता होगा शिप पे स्मॉल बोट्स रखी जाती है कि अगर शिप डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो लाइफ सेविंग बोट्स में कोई भी बैठकर अपनी ज़िंदगी बचा ले। तो वो सब ये लोग पैक करके एकदम जिप करके सब कुछ डबल लैश कर लिए थे, अच्छे से बांध लिए थे, और अब ये लोग रेडी थे, वेट कर रहे थे अगर कुछ हुआ तो डिज़ास्टर। First indication of impending disaster came at about 6 PM with ominous silence। और वो खतरनाक वाला साइलेंस के बाद ये 6 PM पे एक इंडिकेशन आया डिज़ास्टर का। तो इस पैराग्राफ में बताता है कैसे जो टावर ड्राफ्ट ऑफ द शिप था वो क्या है, ख़राब होने वाला था। चारों ओर से क्लाउड जो है वो घेरे हुए थे। विद हॉरर आई रियलाइज इट अपीयर्स अ परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट टॉइस द हाइट ऑफ द अदर वेव। अभी तक जो वेव्स आई थी उसकी जो है टॉइस की हाइट की थी, मतलब 30-20 मीटर के करीब की थी, और ये पूरा ब्लैक क्लाउड की जैसे था, ये बहुत ही फ्राइटफुल था। और ये इसने क्या किया, इट ब्रोक द क्रेस्ट, एज यू कैन सी, फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट। तो जो शिप का इनके क्रेस्ट था वो टूट गया था फाइनली। एंड नाउ व्हाट दे विल डू, लेट अस सी। The roar in
increased to a thunder as the stern moved up to the face of the wave. Stern मतलब बैक पार्ट ऑफ द शिप. बैक पार्ट ऑफ द शिप क्या हो गया है, वो वेव की तरफ मुड़ गया है, मतलब ऊंचा हो गया है नीचे से. तो क्या होगा, पीछे से जब ऊंचा होगा तो चीज़ें गिरने लगेंगी. आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. इनको लगा था कि हम लोग इस पे वेव पे काबू पाके उसके ऊपर से चले जाएंगे. बट क्या हुआ, एक बड़ा सा ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन हुआ दैट शूक द डेक ऑफ द शिप जो है वो टूट गया उस एक्सप्लोजन से. ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील. अब ये सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हैं, ये बस अगर आपको शिप के बारे में पता होगा तभी आप उसको रियलाइज कर सकते हैं कि एक शिप है जो कि वेव की वजह से उलट पलट रही है उल्टी सीधी डायरेक्शन में, और अभी ये लोग सोच ही रहे हैं कि इसको किसी तरह से मैनेज कर लें. तब तक एक बड़ी सी वेव आती है और क्या होता है, डेक टूट जाता है शिप का और पानी अंदर भरने लगता है और लोग जो हैं वो इधर उधर उसी शिप में गिर रहे हैं. तो इनका भी सर क्या है, वो लड़ गया था व्हील से. आई वॉज अवेयर ऑफ द फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. और इनको पता था कि ठीक है ये ओवरबोर्ड बोर्ड से गिर जाएंगे और ये जो वेव्स है उसके नीचे सिंक हो जाएंगे, और इन्होंने एकदम आराम से सब कुछ छोड़ दिया. ठीक है, और इन्होंने उम्मीद ये कर ली कि अब ये मर जाएंगे. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर. और उम्मीद नहीं थी पर इनका सर जो है अचानक से पानी के ऊपर आ गया. अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वाटर वॉज नियर कैप्साइजिंग. और कुछ ही मीटर अवे की बात कर रहे हैं, ये कुछ ही दूर पर इनको अपनी शिप भी दिखी. जब ये मरने की हालत में थे, इन्होंने मान लिया था कि ये मरने वाले हैं, तब इनको इनकी शिप दिख गई कुछ ही दूर पे, जो कि कैप्साइजिंग मतलब ओवर टर्न हो रही थी, ऑलमोस्ट उलटने सी वाली थी और अभी हॉरिजॉन्टल थी लेकिन. ठीक है, देन अ वेव हर्डल्ड हर अपराइट. माई लाइफ लाइन जर्ड टॉट. आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द वाटर. और ये जो गार्ड रेल्स थी शिप को, उसको पकड़कर वाटर से सेल करते हुए वेक वाटर के मेन बूम में पहुंच गए. सब्सिक्वेंट वेव टॉस्ड मी अराउंड. और कितनी ज़्यादा लहरें थी कि ये उसी शिप में टॉस, जैसे कॉइन टॉस किया जाता है वैसे टॉस हो रहे थे. लाइक अ रैग डॉल, जैसे कूड़े में पड़ी डॉल इधर उधर फेंकी जाती है वैसे. इनकी जो लेफ्ट रिब्स थी वो क्रैक हो गई थी, मुंह पूरा से ब्लड से भरा हुआ था, टीथ टूट गए थे, तो बहुत बुरी कंडीशन थी इनकी. पर इनको कहीं से तो व्हील मिल गई. व्हील क्या, जिससे शिप चलानी थी. लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन. वाटर एवरीवेयर. आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट. इनको लगा कि ठीक है नीचे ही पानी, लेकिन इनको बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि ये व्हील छोड़ के कुछ भी देखें. सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन. अचानक से सामने वाले हैच को किसी ने ओपन किया और वहाँ कौन आया, मैरी. और वो कहती है वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं. जो डेक्स हैं वो स्मैश हो चुके हैं, टूट चुके हैं और पूरा पानी भर गया है. टेक द व्हील आई शाउटेड. और इन्होंने कहा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस थी, तो इन्होंने मैरी को व्हील दिया और ये गए ढूंढने. लैरी और हर्ब को इन्होंने देखा, आपको याद ही होगा लैरी और हर्ब सिजलर, विजिल लैरी. तो ये लोग जल्दी, जब मैड मैन जैसे पागल लोग होते हैं, पानी निकाल के उस तरह से शिप से बाहर फेंक रहे थे. ब्रोकन टिम्बर हंग एज क्रेजी एंगल्स. ब्रोकन जो विडन पीसेस थे वो क्रेजी एंगल्स में पड़े हुए थे. स्टार बोर्ड जो है, साइड वाला बोर्ड है, वो अंदर की तरफ जो है बल्ज हो रहा था क्योंकि उसको वेव्स ने स्मैश कर रखा था. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चिल्ड्रन के भी सब कुछ एकदम ख़राब हो चुका था. आर यू ऑल राइट. ये अंदर गए और बच्चे से पूछा आर यू ऑल राइट. तो येस दे आंसर्ड अंडर अपर बंक. एक अपर बंक पे वो लोग बैठे थे और कहते ठीक है. और सुजैन कहती हैं कि मेरा सर जो है वो थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और उसके सर पे आँख के ऊपर बड़ा सा बम्प था, सूजन थी. लेकिन इनके पास टाइम कहाँ था, किसी एक की भी जान बचती तो वो बड़ी बात होती, इसलिए ये भागे. एक हैमर स्क्रू लेकर जल्दी से डेक के पास गए एंड कुछ जो भी थोड़ा बहुत रिपेयर हो सकता था वो किए. समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस. और कैनवस फैलाकर उसको वाटर प्रूफ किया ताकि और पानी ना आए. मोर प्रॉब्लम अरोज. अब और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी. कब, जब जो डेब्रिस है अराउंड द कैबिन और जो इलेक्ट्रिक पंप है जिससे वो लोग पानी पंप करके बाहर निकाल रहे थे, वो क्या हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था. अब वाटर लेवल जो है वो भरता ही जा रहा था क्योंकि पानी, तो वाटर लेवल रेज हो रहा था बहुत ज़्यादा. तो बैक रेंज्ड ओवरबोर्ड अलॉन्ग द फॉर स्टे द जिब द डिंगरीज एंड द मेन एंकर. अब ये लोग क्या करते, पीछे डेक पर 2 स्पेयर हैंड पंप थे. मतलब अभी तक तो इलेक्ट्रिक पंप चल रहा था, अब ये लोग हैंड पंप इनको मिला. उसके साथ फोरस्टे सेल था और क्या क्या था, जिब था, डिंगीज था. तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी, शिप के बारे में अगर आपको कुछ भी नॉलेज होगी तो ये सब चीज़ें आप जानते होंगे. डिंगीज क्या होते हैं, स्मॉल बोट्स होती हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये इकट्ठा कर
अब ये सोच रहे थे कि हाथ से ही पानी निकालने का काम करते हैं, और अगर नहीं हो पाया तो ये जो डिंगीज हैं, स्मॉल शिप्स हैं, इस पे बैठकर हम लोग चले जाएंगे। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम। फिर अचानक से इनको याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर में जहाँ पर मैपिंग वगैरह थी वहाँ पे एक और इलेक्ट्रिक पंप था, तो उसको इन्होंने कनेक्ट किया और फाइनली वो वर्क करने लगा। पूरी रात जो है वो पानी, वो बहुत ठंडी थी, पानी निकाला गया। मेडे कॉल्स पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, मतलब जो रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इसका मतलब ये था ये लोग बहुत रिमोट एरिया में थे जहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं मिल रहा था। स्यूज हेड स्लो, जो सुजैन का सर था वो बढ़ता ही जा रहा था, आंखें जो हैं आँख के पास काला हो गया था, और अभी अभी उसने दिखाया कि उसके जो आर्म पे वो डीप कट था बहुत ज़्यादा, और उसने कहा था आई एम ऑल राइट। देखो कितनी गहरी चोट है। तो ये सब लोग साथ मिलकर इस वेदर से लड़ रहे हैं क्योंकि सबका डिसीजन था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई ही हैडंट मेक मोर ऑफ इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइज आई डिडंट वांट टू वरी यू बिकॉज यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। कितनी समझदार बच्ची है। जब इनके पिता ने पूछा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो कही कि क्योंकि आप हम सबको बचा रहे थे। अब जनवरी 3 का दिन आ गया है, जो पानी है वो सफिशेंटली अंडर कंट्रोल हो गया था। 2 घंटे रेस्ट किया सबने रोटेशन में। स्टिल अभी भी बहुत बड़ा लीक था वाटर लाइन में। मेन रिफ्ट जो है क्योंकि वो टूट चुकी थी, ठीक है, कबर्ड स्टार बोर्ड भी टूट चुका था। स्टार बोर्ड प्रोटेक्शन होता है जो साइड से होता है, तो सर्वाइव कर लिया इन्होंने किसी ने किसी तरह से, बट वेव वॉकर ज़्यादा देर तक इन लोगों को संभाल नहीं सकती थी। होल्ड इनफ अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए कुछ और ऑप्शन लेना था, वरना ये लोग ऑस्ट्रेलिया से तक इस वेव वॉकर में अब नहीं जा सकते थे। इन्होंने चार्ट देखा, कैलकुलेशन की, और इनको पता लगाया कि कुछ 100 किलोमीटर के दूरी पर ईस्ट के टूवर्ड्स एक क्या है, आइलैंड है, इल एम्स्टरडैम, ठीक है, जो फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, तो वहाँ से थोड़ी मदद मिल सकती है। ऐसे वन ऑफ द होप वॉज टू रीच दिस पिन प्रिक्स, जो छोटे छोटे आइलैंड्स है पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन, उस वहीं पहुँचने की कोशिश थी, पर विंड जो है वो साथ नहीं दे रही थी। द ग्रेट वेव हैड पुल आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो बड़ी सी वेव थी, जो हमारा मेन इंजन था, उसको क्या कर दिया था, हेल्पिंग इंजन था, ऑक्सिलरी इंजन हेल्पिंग इंजन था, उसको एक्शन से बाहर निकाल दिया। अब जनवरी 4 आ गया, 36 घंटे कंटिन्यूस पंपिंग हुई, वाटर जो है वो कम हो गया था। वी हैड ओनली टू कीप पेस, अब सिर्फ हमें स्पीड बना के रखनी है पानी के साथ साथ, ताकि हम बहते जाएं, क्योंकि शिप में और कोई ऑप्शन रह नहीं गया है। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, कुछ बीफ वीफ बचा था, कुछ बिस्किट बची थी, और ये लोग 2 दिन बाद अपना पहला खाना खाए। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, पर ये जो हमारा ये जो रिलैक्सेशन था, रेस्पाइट था, रिलीफ था, इंटरवल ऑफ रेस्ट था, वो बहुत ही थोड़ी देर का था। 4 बजे ही फिर क्या हो गए, काले बादल छाने लगे थे, और क्या हुआ, ये लोग जो विंड थी वो 40 नॉटिकल माइल्स दूर थी, और सी जो था वो हायर, मतलब वेव्स जो है वो हायर होती जा रही थी। ऑन जनवरी 5 की सुबह की बात है, जो सिचुएशन है फिर से डेस्परेट हो गई। जब ये बच्चों को कहने गए कि बच्चे तुम लोग चिंता मत करो, तो जॉन पूछता है जोनाथन कि आर वी गोइंग टू डाई, वो कहते हैं नहीं डैड, पर वो सुनता नहीं। ये उनको समझाने की कोशिश की है इनके डैडी, पर ये कहते हैं नहीं, बट डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हमको डर नहीं है मरने का। क्यों? क्योंकि हम सब साथ हैं, यू, मम्मी, सुजैन, आई, एवरीवन इज टुगेदर। और इस बच्चे की ये बात सुनकर इनको समझ में नहीं आया कि कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। ये बहुत ज़्यादा खुश हुए, और इसके बाद गए स्टार बोर्ड के साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें खोजे। प्लास्टिक 22 लीटर का प्लास्टिक बैरल था फुल ऑफ पैराफिन, नायलॉन रोप था, और इन सब से इन्होंने उसको किसी तरह से जो वेव था उसके लिए तो तैयार कर दिया कि ठीक है, वेव से थोड़ी तरह से बच सकते हैं। अब इन्हों बच्चों ने इतने समझदारी से आंसर किया कि इनके पास कोई जवाब ही नहीं था उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, कोई जवाब नहीं था इनके पास। पर इनको क्या करना था, स्टार बोर्ड को प्रोटेक्ट करना था। तो ये जल्दी जल्दी गए, जो भी था नायलॉन रोप था, 22 लीटर का प्लास्टिक बैरल था पैराफिन का, सबको यूज़ करके किसी तरह से अपनी शिप को प्रोटेक्ट कर रहे थे आने वाले तूफान के लिए। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉड मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू। जैसे जैसे वो जो ब्रोकन प्लैंक्स थे उससे पानी और ज़्यादा आता जा रहा था, मैरी और ये जो है वो लोग मान लिए थे कि अब इनका एंड जो है वो नियर आ चुका है। बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग जनवरी 6 द विंड वॉज ईजिंग। और अनएक्सपेक्टेडली ये जो वेव वॉकर शिप, जो टूटी फूटी शिप है, वो अगले दिन की सुबह तक इस डिज़ास्टर से बाहर आ गई, और जो विंड है वो भी क्या हो रहा था, ईज हो रहा था, मतलब आराम हो रहा था।
आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑफ सेक्सटेंट, ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग के लिए. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और सब कुछ ये चेक किए कितना ड्रिफ्ट होना है, क्या पॉसिबल स्पीड है, किस पे हम चलेंगे तो हम आइलैंड तक पहुंच पाएंगे. सब कैलकुलेशन के बाद इनको पता चला कि ये 1,50,000 किलोमीटर के इस ओशन में कुछ 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड था जो इन लोगों को दिख रहा था. वाइल आई वाज थिंकिंग स्यू वाज मूविंग पेनफुली जॉइन में, और ये सोच ही रहते हो जो स्यू है वो बहुत ज़्यादा दर्द से करा रही थी, वो भी इनके पास आके बैठ गई. वो एक कार्ड लाकर इनको देती है, ठीक है, जो कि उसने खुद बनाया था. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरी कैक्टस ऑफ मैरी, और आगे उन्होंने कुछ ड्रॉ किया था फ़नी इमेजेस ऑफ अ पर्सन, और मैरी के फ़नी इमेजेस ड्रॉ किए थे. कैरी कैचेस मतलब फ़नी इमेजेस, एंड मी विद द वर्ड, और इनके भी, और लिखा था उसमें हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. और अंदर मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. तो ये लोग, अब बच्चे जो है वो अपनी तरफ से सारा एफर्ट कर रहे हैं सब कुछ नॉर्मल करने का, पेरेंट्स को अश्योरेंस देने का कि सब कुछ सही हो जाएगा. आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, वी लॉस्ट आवर मेन कॉम्पस. ये सब कुछ अटरली रॉन्ग होते जा रहा था. अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन द डेक एंड आस्क्ड टू लैरी. 2 बजे की बात है, और ये जो लैरी से पूछते हैं डेक पे जाकर, क्या पूछते हैं कि मतलब इज़ देयर एनी होप लैरी वी कैन डू एनीथिंग. लैरी टू स्टीयर ऑफ कोर्स 185 डिग्री, और फिर बताते हैं कि 185 डिग्री पे स्टीयरिंग व्हील को घुमाओ, अगर हम लकी हुए तो हमें एक आइलैंड 5 बजे तक मिल जाएगा. और इनका अब तो दिल एकदम से ख़त्म हो चुका था. ये सोचे कि सो ले, पता नहीं जो भी है रहे या ना रहे. तो ये 6 बजे जब उठते हैं तो अंधेरा होने वाला है, 5 बजे तक इनको उम्मीद थी. फिर टूजल हेड के साथ, टूजल हेड मतलब उलझे से बाल थे उसके सर पर, और आती है जोनाथन, पूछती है कैन आई हैव अ हग, स्यू वाज बिहाइंड हिम. तो ये आज अजीब से बाल लेकर जोनाथन और सुजैन आते हैं, और जोनाथन पूछते हैं कैन आई हैव अ हग, और स्यू जो है उनके पीछे खड़ी थी. तो वो पूछते हैं क्यों, because you're the best dad in the whole world and the best captain, so they appreciated. Not today John, I'm afraid. और वो कहते हैं नहीं, not today, I'm not, because I'm afraid. Why you must be, you found the island. और वो कहता है कि हमें आइलैंड, आपको आइलैंड जो है मिल गया है. What, I shouted, and he shouted in surprise. It's out there in front of us, as big as our battleship. और उसी तरह से ये छोटे सा आइलैंड है, जैसे हमारी ये छोटी सी शिप जो है उस लड़ के हमको यहाँ तक पहुँचा. ये भाग के डेक पे जाते हैं और जाके देखते हैं, क्या देखते हैं, वही आइलैंड जो इन्होंने खोजा था, इल एम्स्टर्डम पहुँच गए थे. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. क्यों मोस्ट ब्यूटीफुल बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों की लाइफ ये सेव कर सकता था आइलैंड. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प. 28 लोग थे वहाँ पे, और ये सब मिलकर इनकी हेल्प किए. विद लैंड अंडर माई फीट, और फाइनली ज़मीन पर पहुँचने के बाद इनको बहुत खुशी हुई. दे वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, चेयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक अंडर डायरेक्ट स्ट्रेस. डायरेक्ट स्ट्रेस में भी कितने होप के साथ लैरी और हर्ब सिजल काम कर रहे थे, ये बच्चे काम कर रहे थे. मैरी जो पूरे टाइम व्हील को पकड़ के बैठी हुई थी, और ये 7-year-old गर्ल जिसकी हेड इंजरी इतनी भी माइनर नहीं थी, कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम थी. देखिए लिखा है ब्रैकेट में, 6 माइनर ऑपरेशंस लगे थे ये रिकरिंग ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए. उसके स्किन और स्कल के बीच में क्लॉट हो गया था, और जिसको सर्जरी से निकलवाना पड़ा था. And of a 6-year-old boy who was not afraid to die. और वो छोटा सा बच्चा जो कहता है I'm not afraid to die if we all can be together. सो यही एक चैप्टर है. ये बस ये बताता है कि कैसे ये लोग जो होते हैं यूरोपियंस कितने एडवेंचरस होते हैं. प्लस ये बताता है कि कैसे कैसे ये लोग जो ये एडवेंचर ट्राई किए थे, करने की कोशिश किए थे, उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी थी. और बताता है कैसे ऑप्टिमिस्टिक रहने से हम सिचुएशन से फाइट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स जो बच्चे थे वो भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, अपने पेरेंट्स को ये इनकरेज कर रहे थे, कार्ड बना कर देना, उनको अप्रिशिएट करना. सो ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस ब्यूटिफुल जर्नी टू एंड, एंड दे फाइनली सेव्ड देयर लाइफ. तो लेसन्स क्या है कि ठीक है, मैन हमेशा हाई ड्रीम करता है, फाइटिंग स्पिरिट भी रखता है, लेकिन कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप बड़े काम को करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं तो. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट लाइन वाइज. थैंक यू.